प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 1 में कई नई प्रणालियों का उद्घाटन। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल में एथिक्स क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत टाउनशिप में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 1 BF1 में 27 सितंबर 2024 को परिचालन दक्षता और तकनीकी आर्थिक मापदंडों की स्थिति में सुधार करने हेतु कई प्रणालियों का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक श्री SR सूर्यवंशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। नई प्रणालियों से न केवल परिचालन दक्षता और सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि इकाई के महत्वपूर्ण तकनीकी आर्थिक मापदंडों में भी सुधार होगा। उद्घाटित नई प्रणालियों में मिश्रित गैस संवर्धन प्रणाली, डी-फ्यूमिंग सिस्टम के लिए FCMA प्रणाली और BF1 के ब्लास्ट फर्नेस हाई लाइन के लिए मशीनीकृत सामग्री हैंडलिंग सुविधा शामिल है। मिश्रित गैस संवर्धन प्रणाली BF1 में हॉट ब्लास्ट स्टोव में उच्च हॉट ब्लास्ट तापमान प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे BF1 पर कोक दर कम हो जाएगी। डी-फ्यूमिंग सिस्टम के लिए FCMA सिस्टम में FCMA सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को निरंतर चरण रहित त्वरण और बिना हार्मोनिक्स के साथ शुरू करता है। यह कई प्रकार से लाभप्रद है, जैसे ओवरहीटिंग को रोकना, सुचारू त्वरण प्रदान करना और मोटर के जीवन काल को बढ़ाना। इसके अतिरिक्त यह स्टार्टिंग के दौरान ऊर्जा बचाने में भी मदद करता है और उच्च स्टार्टिंग करंट को काफ़ी कम करके नुकसान को कम करता है, जो मोटर और पंखे पर गंभीर यांत्रिक तनाव पैदा कर सकता है। FCMA सॉफ्ट स्टार्टिंग सिस्टम को पेश करने से इन मुद्दों को दूर करने और मोटर और पंखे के जीवन काल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह नवनिर्मित मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग सुविधा गियर बॉक्स, मोटर्स, कोक बेल्ट नंबर 3.0 से 8.1 की पुली और ब्लास्ट फर्नेस हाई लाइन तक पूरी लंबाई वाली बेल्ट जैसे उपकरणों को उठाने में मदद करेगी, जो पहले मैनुअल रूप से किए जा रहे थे। परियोजना को इन हाउस संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करके पूरा किया गया है। इस परियोजना ने श्रम घंटे और रख रखाव के समय में पर्याप्त कमी लाने में मदद की है, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ है। अभिनव प्रयास से समग्र सुरक्षा प्रक्रिया को भी मजबूती मिली है। सेक्टर 20 स्थित इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल ने 21 सितंबर 2024 को स्कूल परिसर में अपने एथिक्स क्लब के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं क्रीड़ा श्री TG कानेकर थे, जबकि महाप्रबंधक सतर्कता श्री मनोज कुमार अग्रवाल सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं शिक्षा श्री आशिम कुमार सबत, सतर्कता एवं नगर प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल के 200 छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्यों का संचार करना तथा उन्हें जीवन के हर पहलू में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री TG कानेकर ने एथिक्स क्लब के सदस्यों से अपने जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया तथा ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया। श्री आशिम कुमार सबत ने छात्रों के नैतिक आधार को आकार देने में एथिक्स क्लब की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके जीवन पर इससे दीर्घकालिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने छात्रों को एक मजबूत नैतिक मानसिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और उनसे समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करने में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को अपनी विचार प्रक्रियाओं को नैतिक मूल्यों के अनुरूप रखने और दूसरों के लिए एक मजबूत उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री PK दास ने छात्रों को एथिक्स क्लब की शपथ दिलाई, जिसमें दैनिक जीवन में नैतिक प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया। प्रारंभ में
EMS की प्रधानाचार्य सुश्री सुश्रिता दास ने सभा का स्वागत किया और एथिक्स क्लब की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जिसमें छात्रों के बीच नैतिक आचरण को बढ़ावा देने में स्कूल के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। उप प्रबंधक श्री MS दीप ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया और सुश्री सुप्रिया बरुआ ने कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई ने टाउनशिप और संयंत्र में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से कार्यरत है। युवा मन में स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ सफाई की संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली बच्चों को स्थानीय इलाके में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शामिल किया जा रहा है। 25 सितंबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 के छात्रों ने जन स्वास्थ्य इकाई के सहयोग से इस्पात सेंट्रल मार्केट के पास स्वच्छता ही सेवा के बैनर तले एक रोमांचक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक देखने और छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक एकत्रित हुए। नाटक में उचित कचरा निपटान के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम, जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर एकल उपयोग, प्लास्टिक के विनाशकारी प्रभाव और डेंगू और मलेरिया जैसी कीट जनित बीमारियों से निपटने के लिए स्वच्छता प्रथाओं के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। नाटक का समन्वय स्कूल अधिकारियों और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य सुश्री दीपा लंगारे के नेतृत्व वाली जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा किया गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।